हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। और हम चैप्टर 10 में 4 हमने किया था, तो हम 4 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम प्रेयर के साथ प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जिसे हमने देखा, प्रार्थना से ही सब इजी हो जाता है, यानी हमको पता नहीं चलता हम क्या करें। ऐसा कभी समय आता है तो सबसे बेस्ट है प्रार्थना करें। कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो सबसे बेस्ट है प्रार्थना। क्योंकि बाकी सब चीज़ के लिए तो ज्ञान चाहिए ना, प्रार्थना के लिए क्या ज्ञान चाहिए? प्रार्थना के लिए बस परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को पूरे बिलीव तो होनी चाहिए। जिस पे बिलीव रहेगा उसी पे प्रार्थना, उसी से प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना है ना, उनके सामने हाथ जोड़ के उनको नमन करना, उनको खुद को अर्पित करना, वो भी होता है। प्रार्थना का मतलब बहुत अनोखा है, यानी समस्थिति में आना, बहुत उसके मतलब बहुत अलग अलग है। पर सबसे कुछ नहीं समझ में आता तो प्रार्थना, जो सिंपल प्रार्थना यानी प्रेयर, वो तो सबसे आसान है ना। हाथ जोड़कर उनके सामने समर्पित उनको प्रे करना कि भाई मेरी मदद करो, इतना सिंपल चीज़ है। तो ये हम कर सकते हैं कभी भी, कहाँ भी, किसी भी समय। कोई भी अड़चन आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई दुख है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, प्रार्थना करो। ठीक है, तो उसी प्रार्थना का हम अनुभव करेंगे। तो प्रार्थना करते हैं, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास। और जिस तरह हमने प्रार्थना का महत्व समझा, तो ऐसी ही प्रार्थना, छोटा सा प्रार्थना, प्यारा सा प्रार्थना, पूरे विश्वास के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, परिशुद्ध प्रेम के साथ परमात्मा को याद करें। हम उनको धन्यवाद दें, कृतज्ञता व्यक्त करें इस ज्ञान के लिए, इस पल के लिए, वो हर चीज़ के लिए जो हमें फ्री में मिल रहा है, पदम को ना मिल रहा है, उसकी अनुभूति हमें हो रही है। इस हर चीज़ के लिए परमात्मा को धन्यवाद। और उस चीज़ जो हमें पता नहीं है हमें क्या दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी धन्यवाद। और इस ज्ञान को हम समझ सके, अपने जीवन में उतार सके, वो ज्ञान स्वरूप बन के सबको प्रज्वलित कर सके ज्ञान। कृपा फिर धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करके प्रार्थना परमात्मा को हाथों का दर्शन करें। श्री गणेश। हम स्टार्ट करते गीता। तो गीता जैसे सार है, और वाकई में सार है। हमने देखा कि जिस तरह श्लोक 4 और 5 तो हमने देखा, वेद पुरानी नहीं, सभी जितने जाति पाति है, जितने मज़हब है, जितने रिलीजन है, जो लोग बोलते हैं हमें नहीं पता क्या क्या है, पर मेरे ख्याल से काफ़ी रिलीजन है दुनिया में, छोटे बड़े, जो अभी कुछ 500 साल पहले बने, अभी भी बन रहे नए नए, है ना। अभी कम हो गए, क्योंकि अभी कंपनी बनाने के लिए बहुत कुछ है ना। कंपनी बना सकते हैं तुम, आपका अपना नाम का पेटेंट कर सकते हैं। पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो रिलीजन बनाते थे। अभी बहुत कुछ है, खुद का है ना, पोजीशन करने के लिए आप कंपनी बना लो, प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर लो अपने नाम पे, अपना नाम थप्पा लगा लो उसमें, अपने परिवार का थप्पा लगा लो। ऐसा बहुत होता है। अभी तो मून पे भी प्रॉपर्टी बेच रहे लोग, उधर भी थप्पा लगा रहे, किधर पेपर पे। ये सब करो, इंसान की मनमानी है, जो करना है करो, कौन पूछने आता है। मैं भी इधर बैठे बैठे अभी जुपिटर पे प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, कोई खरीदेगा नहीं वो अलग बात है, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। मैं जुपिटर पे प्रॉपर्टी बेचना चालू, वही इंसान का बुद्धि बोलते ना, हमारे बुद्धि से हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं। जैसे हमने एक एक अलग अलग गेम बना दिया, क्रिकेट, 3 डंडी इधर 3 डंडी इधर, और उस पर लेजेंड बन गए, उसके गॉड बन गए, क्रिकेट के गॉड बन गए। और उस पर करोड़ों, आईपीएल उसके एक फॉर्म है गेम का, जिसमें करोड़ों रुपया लग रहा है बैटिंग, करोड़ रुपया लोग जीत रहे हैं उसमें। कुछ लोग मैच देखते हुए, उधर के क्रिकेटर को देखने के लिए 11 लोग मर गए स्टैम्पेड में। सोचो कितना पागलपन, यानी बुद्धि को अगर हम कंट्रोल न करें तो किस सीमा तक जा सकते हैं। ये भक्ति तो है किस्म का, अपन किधर है अंधभक्ति, यानी पूर्ण समर्पण किसको कर रहे हैं उन्होंने, कोई व्यक्ति को, वो भी परमात्मा का स्वरूप है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। पर ये ज्ञान है कि आपको, कि उसके अंदर परमात्मा बोल के आप उसको समर्पण कर रहे हो, क्रिकेटर बोल के कर रहे हो, क्या बोल के कर रहे हो। ये पागलपन है, पर अभी किसको समझा है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। वो बुद्धि हमको किसी दिशा में ले से जा सकती है, बुद्धि की सीमा भी
और मन ऐसा है ना, मन कुछ भी हमसे करा सकता है, हमारा दोस्त भी है, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन भी है। तो ये चीज़ को समझना है। तो यही हमको, ये गीता हमको गाइड करता है, हमको ऐसे कन्फ्यूजन से दूर करता है। क्योंकि हमारे में क्वालिटी हम देख रहे हैं ना आज चर्चा पे, कि क्वालिटी आप एक एक इसमें जो शब्द है वो एक एक रिलीजन का सार है, वो इधर 2 पंक्तियों में हमको प्रस्तुत कर दिया, हर रिलीजन का सार। ये 2 पंक्तियों, मुझे लगता है हर रिलीजन, हर फिलॉसफी का सार इसमें, ये 2 पंक्तियों में 4 एंड 5, ये 2 श्लोक में पूरे जितने फिलॉसफी है ना, लॉजिकल फिलॉसफी, सब इसी में ख़त्म हो जाता, इसी में ख़त्म है। ठीक है, तो ऐसे ब्यूटीफुल पंक्तियों का हम आज करेंगे, जिसमें 4 हमने कंटिन्यू कर दिया है, उसको जस्ट रिवाइज करते हुए मैं चलूँगा। तो 4 में हमने देखा कि श्लोक में क्या, कि कृष्ण अर्जुन को बता रहे, ये सब क्यों बता रहे, अपने अर्जुन ने सब मांगा नहीं है, क्योंकि ये सब मांगने के लिए भी उतना समझ होनी चाहिए ना, पर ये स्वयं कृष्ण बता रहे, ये सब जानने की ज़रूरत है, इसीलिए बता रहे। और ये बोल रहे अभी तक का सबसे बेस्ट ज्ञान है, हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हमें अपने 9 चैप्टर तक ही हम विस्मय में थे, स्टेट ऑफ वाव में थे, कि भाई क्या क्या है। हर श्लोक में हम इतने खुश हो रहे थे, इतने विस्मय में आ रहे थे, और ये चैप्टर 10 में पता चला वो सबका सबसे भी श्रेष्ठ है। तो उसी श्रेष्ठ चैप्टर में हम 4 एंड 5 को कर रहे हैं। तो 4 एंड 5 में ये सामने से कृष्ण बता रहे कि मेरी तरफ से तू मेरा प्रिय सखा है, और तू पूर्ण ध्यान से, पूर्ण लगन से इसको सुन रहा है, इसलिए मैं तुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो मेरी तरफ से मैं तुझे दे रहा हूँ। सोचो हमको भी ऐसा मिल सकता है, हमें मिल ही रहा है ना, उसके अलावा हम पूर्ण लगन से इस पर लगे तो हमको यही श्लोक से और क्या क्या समझ में आए। ऐसा नहीं कि कुछ अलग श्लोक मिलने वाले, यही श्लोक में हमारी समझ बढ़ती जाएगी, और हमको इसी श्लोक में कुछ नया कुछ मिलेगा। पर हमारा समर्पण होना चाहिए ना, हम जितना लगन से इसको सुनेंगे, जितना चिंतन मंथन करेंगे, उतना इसी में से निकलने वाला माखन, इसी में से माखन निकलेगा, इसी में से सब कुछ निकलने वाला। तो ये हमको इसी में से और डिटेल में और कुछ हम समझेंगे, और जो अलग लेवल की बात होगी, है ना, जो हम एडवांस में देखेंगे, जब सब हम मंथन करना चालू कर देंगे, तो साधक बन के साधना चालू करेंगे, तो ये हम अलग लेवल पे इसका डिस्कशन होगा, और हमको हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो मिलेगा वो अमृत से कम नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, अमृत से कम नहीं होगा, क्योंकि सब भगवान वाच है ना, भगवान वाच, भगवान जिस तरह जो दृष्टिकोण से इसको समझा रहे हो, दृष्टिकोण तक पहुँचने के लिए वो अमृत ही तो है, अमृत से कम है क्या, अमृत पानी हो रहा है ना, बुद्धि का, ज्ञान का, है ना, मन, उसका अमृत पान हो रहा है। ठीक है, तो ये श्लोक 4 में बता रहे हैं कि जो ये इसका एक जो प्लेटफॉर्म जिस पे बता रहे कि जो क्वालिटीज़ हमको बता रहे परमात्मा, जो क्वालिटीज़ बता रहे कि हमारे 20 ऐसे क्वालिटीज़ है, और ये सभी क्वालिटी परमात्मा नहीं, परमात्मा से ही हमें मिले। हमको लगता है सब हमारे क्वालिटी है, अरे हमारा क्वालिटी है, पर जानवरों को भी तो इंसान, हमारी जैसे बॉडी है ना, तो उनको क्वालिटी क्यों नहीं है, वो भी मेहनत करे। हम जो कितने कुत्तों को तो आज लोग घर पे पाल रहे हैं, और इतना केयर कर रहे हैं कि कोई अपने बच्चों को भी नहीं करेगा, और इतने अच्छे फैसिलिटी में कुत्ते रह रहे, इंसान नहीं रह पा रहे, अच्छे से ज़्यादा खाना मिलता है, इधर इंसानों को नहीं मिल पाता, उससे अच्छा खाना कुत्तों को मिलता है, उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा फैसिलिटी आज कुत्तों को मिल रहा है, तो उनमें भाव क्यों नहीं आ रहे, क्वालिटीज़ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि नहीं आ सकते ना ये सब क्वालिटी। आप भले भौतिक चीज़ कुछ भी दो, आपके पास पैसा है, आप कुत्तों को दो, चिड़िया को दो, बिल्ली को दो, आपको जो दिल चाहे करो, आप भौतिक में आपके पास पैसा, आप कर्म पे तो आपका ही अधिकार है, पर आप क्या कर रहे हो, कुत्ते को फ्रीडम उसका छीन के उसको सब दे दो, सब उल्टा कर रहे हैं। तो ये हमें देखना है कि हमको क्या गीता में लिखा है वो कर रहे हैं क्या, तो गीता हमें दिशा देती है एज ए ह्यूमन बींग, हमको क्या करना है। हमको लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कुत्ते का, हम अच्छा नहीं, उसका हम घात कर रहे हैं, उसका फ्रीडम छीन लिया हमने। और पक्षी को जिसका पक्षी का विस्तार किया, तो जो पूरे आसमान में एक सेकेंड में यहाँ से वहाँ करता, तो उसको पिंजरे में बंद करके रखना, उसकी दुनिया कितनी बड़ी है, उसका विजन कितना बड़ा होगा, जो आकाश में उठ के सबको देख पाती है, उसका विजन के वो छोटे पिंजरे में कुछ देख भी नहीं पाता होगा, उसका विजन ही बड़ी चीज़ देखने का, बड़ी चीज़ से जो सोचो, इतना आकाश में से देखे तो कितना छोटा दिखे।
तो वैसे विजन को पिंजरे में रखना कितना बड़ा पाप है। ये सब हम जब ज्ञान मिलेगा तो हमें समझ में आए। तो उसी तरह क्वालिटीज़ ये हमें ही है, ये चीज़ को समझना है। क्वालिटीज़ सब में नहीं है, ह्यूमन को ही अवेलेबल है, और ये क्वालिटी हमको परमात्मा से मिले। और ये क्वालिटी हमको हमारे जो हम ये इंसान को, अब जो हम इंसान अलग अलग दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? इन 20 क्वालिटीज़ की वजह से। और ये कहाँ दिखते हैं? जैसे हम मनोदशा पे, जो हम मूड स्विंग बोलते हैं ना, मूड स्विंग होता है, तो मनोदशा ये इसी क्वालिटी के डिग्री पे डिपेंड करता है। हर एक का अलग है, तो ये क्वालिटीज़ में अलग अलग डिग्री पे सब चलते हैं। सबका एक ही होगा क्या? नहीं, सब क्वालिटीज़ में थोड़ा कम, किसी में परसेंटेज कम होगा, किसी में उसी को डिग्री बोल रहा हूँ, किसी में डिग्री कम होगा, किसी में कोई क्वालिटी की डिग्री के ज़्यादा होगी। ऐसा जो सब 20 का जो मिलके जो रेशियो है, वो हिसाब से उनकी मनोदशा होगी, मूड स्विंग होगा, है ना। मनोदशा ये क्वालिटी पे डिपेंड होता है। उसी के साथ दूसरा टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब स्वभाव भी इसी 20 क्वालिटीज़ पे निकलता है। मनोदशा में सबसे बेस्ट मनोदशा क्या? मंजित होना, सबसे बेस्ट मनोदशा। आप मंजित हो गए तो सबसे बेस्ट मनोदशा, या मन पे जीत, मन को ही जीत लिए, वो सबसे बेस्ट मनोदशा है। मंजित जो है इंसान, उसकी मनोदशा एकदम उत्तम होगी, उत्तम। उसी तरह स्वभाव, टेम्परामेंट जो बोलते हैं, वो इंसान किस टेम्परामेंट का है, किस स्वभाव का बना हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। वो भी ये 20 क्वालिटीज़ पे। तो मैं बोलता हूँ ना, स्वभाव क्या होना चाहिए, भाव क्या होना चाहिए। स्वभाव यानी स्व का भाव, तो भाव तो क्या होना चाहिए? भाव परमार्थी होना चाहिए। स्वार्थी हो गया तो क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। तो मैं बोला ना, परमार्थी हो। तो आज गीता में हमको एक तरीका और दिखा रहे हैं, हम कैसे परमार्थी हो सके। ये 20 जो क्वालिटीज़ है, इस पर काम करें। ये 20 क्वालिटीज़ पे हम इसको समझ के इसको हमारे हिसाब से हम चलाने लग गए, परमार्थी के हिसाब से। जैसे परमार्थी किस तरह क्वालिटी को यूज़ करेगा, वैसे यूज़ किए तो हम परमार्थी बन गए। ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो स्वभाव यानी स्व का भाव कैसे होना चाहिए? परमार्थी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी सबसे वर्स्ट है। उसके बाद हो गया परिवार्थी, उसके बाद परोपकारती, उसके बाद सबसे बेस्ट है परमार्थी। और परमार्थी में सबका भला होता है। आपका स्व भी आ गया, परिवार भी आ गया, और आपके आसपास के लोग, जाति पाति जो आप मानते हैं वो, फिर आपके फ्रेंड, सब उसमें आ गए। देशभक्त, देश के लोग सब आ गए, आपके समाज सब उसमें आ गए, है ना। परोपकारती में सब, परमार्थी में सब आ गए। और तीसरा होता है डिस्पोजिशन, हम किस चीज़ को, हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम किस तरफ इंक्लाइन, क्या करने के लिए हम इंक्लाइन होते हैं, वो हमारी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। जैसे हमने बोले ना, प्रकृति से, हमारी प्रकृति, हमारा नेचर क्या है, वो हिसाब से हम कार्य करेंगे ना। तो प्रवृत्ति जिस तक जो हम कार्य के लिए बने हैं वो हो गया। जैसा वर्ण सिस्टम में वो ये ना, वो प्रवृत्ति ही देखते हैं। जो गुरु देखेगा प्रवृत्ति, किस चीज़ के लिए इंक्लाइन हो सकता है, ये क्या चीज़ में अव्वल है, क्या चीज़ में वो बेस्ट डिस्पोजिशन दे सकता है, बेस्ट कार्य कर सकता है, तो वो वर्ण पे डिपेंड करता है। तो वर्ण यही देखते, प्रवृत्ति देख के दिया जाता है, ठीक है, वो गुरु का कार्य है। तो इसमें ये तीनों चीज़ डिपेंड 20 क्वालिटी पे करते, कितना इंपॉर्टेंट है देखिए 21। तो हम एक एक करके हमने चार का तो किया है सभी क्वालिटी। फिर मैं जस्ट करते हुए, मैं रिवीजन करते हुए, देन मैं 5वें का अच्छे से दूंगा, ठीक है। तो 5वां का पढ़ सकते हो ध्रुवेश एक बार श्लोक? मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश को, 5वां श्लोक पढ़े तो आपको आइडिया मिले क्या है। या तो 4 और 5 दोनों पढ़ लो, पॉसिबल है, या तो 5 पढ़ो। चलो एक्सपेरिमेंट, 4-5 दोनों कर रहा हूँ। हाँ चलो, वेरी गुड। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो ध्यानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मतम एवं पृथक्विदः। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये हमने देखा, ये 4 और 5 दोनों श्लोक हमने देखा। तो अभी इसको मैं जैसे एक एक करके इसमें बताऊंगा कि इसमें सबसे पहला जो क्वालिटी दिया है वो बुद्धि। बुद्धि का क्वालिटी होता है, बुद्धि बोले तो जो हमारा मेमोरी है, या जो हमारा इंटेलेक्ट है,
मेमोरी यानी जो भी हमारे आसपास जो होता है वो हम किधर स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, बुद्धि में स्टोर होता है। वही इंटेलेक्ट, उसको एनालाइज करने की क्षमता सिर्फ स्टोर नहीं होता है। हमारा बुद्धि क्या एडवांस्ड है, हमारी मेमोरी एडवांस है, वो एआई से इक्विप्ड है। एआई क्या करती है, मेमोरी को सिर्फ डेटा को लेके बैठती नहीं है, उसको एनालाइज भी करती है। क्योंकि उसको मशीन लर्निंग, एआई को हम जब हम डेटा पे जब मशीन को लर्न कराते हैं तो एआई बन जाता है, यानी खुद एनालाइज करने की एबिलिटी आ जाती है। उसी तरह परमात्मा ने हमारी बुद्धि को क्या किया है, सिर्फ डेटा भरता है, उसको एनालाइज करने की भी शक्ति दी है। उसको रन करते 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 हम क्या रन करते रहते हैं ना, तो वही एआई कर रहे हैं अभी, रन को डेटा को रन करते करते हम उसी में क्या करने, उसको एनालाइज करने लग गए। एनालाइज यानी क्या, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विश्लेषण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसका वैल्यू क्या होगा, उसका क्या फ़ायदा, नफ़ा नुकसान क्या होगा, कम ज़्यादा, ये सब हम जो भी इवैल्यूएशन करना है, जो भी इसमें विश्लेषण उसका देना है, उसको यानी उसके बारे में जितना रिसर्च, उसके डेटा को लेके क्या क्या हम कार्य कर सकते हो, बुद्धि करती है। इंटेलेक्ट, इसको किस तरह इंटरप्रेट करना है, किस तरह क्या करना है, उसमें इंटेलेक्ट करता है ना। तो इंटेलेक्ट की, बुद्धि की शक्ति देखो कितनी अपार है। मेमोरी स्टोर भी करता है, मेमोरी को इवेल्युएट भी करता है, उसका मूल्यांकन भी करता है, उसका विश्लेषण सब देने की क्षमता इंटेलेक्ट में है। इसलिए बोलते हैं ना, अब पर्सन, और ये सब कब डेवलप होता है, छोटे से, बचपन से। और एकदम छोटे में तो हमारी मेमोरी बहुत तेज रहती है, ऑब्जर्व बहुत फास्ट करती है, तभी उसको अगर हम, इसलिए गुरुकुल का महत्व जाता है। अगर हम उस कम उम्र में अगर उनको सब अच्छी चीज़ दे दे, गीता ज्ञान दे दे, तो उनका फाउंडेशन क्या होगा, क्योंकि वो 5 ईयर्स तक का जो फाउंडेशन होता है बच्चे लोग का, बुद्धि का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है। बोलते हैं ना, जो इंटेलेक्ट कम उम्र में होता है वो इंटेलेक्ट बाद में नहीं डेवलप हो सकता, वो क्रूशल एज है। इसीलिए गुरुकुल का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं गुरुकुल का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गुरुकुल ये नींव है सनातन धर्म की। जो है ना, आश्रम, वर्ण आश्रम धर्म, जो सनातन धर्म है, उसका फाउंडेशन ही गुरुकुल से हो, तो नहीं हो पाएगा। तो हमें कर देना, ये हमको साधन कैसे न कैसे हमको प्रयत्न तो करना ही होगा कि गुरुकुल हम कुछ दे सके सनातन धर्म को, तो गुरुकुल दे। नहीं तो बाकी सनातन धर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये सनातन तो बोलने को बोलो, पर सनातन धर्म है किधर, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हम मॉडर्न है, सब है, पर हम सनातन धर्म, सनातनी नहीं है। सनातन होने के लिए हमारा किधर फाउंडर, मेरे को बताओ 4 वर्ण किधर है, 4 आश्रम किधर है, बताओ कौन कैसे रह रहा है ही नहीं। तो सनातन धर्म कहाँ से आए, सिर्फ खुद को हिंदू बोलने से, मंदिर मंदिर घूमने से सनातन धर्म नहीं होने वाला है। वो आपका एक प्रोसेस है काम कार्य करने का, भक्ति में आने का। अलग अलग तरीके, अलग अलग योग दिया हुआ है ना, भक्ति योग है, ज्ञान है, उसमें तो आप किसी में भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सनातन धर्म नहीं है, जो सस्टेनेबल है, जो शाश्वत है, वो नहीं है। उसको लाने के लिए आपको गुरुकुल लाना ही होगा। गुरुकुल के बाद वो सनातन धर्म ग्रेजुअली डेवलप होगा। और जब गुरुकुल के बच्चे जब इस सिस्टम को चलाएंगे, इधर पूरे भारत को चलाएंगे, तब सनातन धर्म पीक पे होगा, तब तक नहीं होगा। ठीक है, तब तक हम, इसलिए हमको इसको शुरुआत तो करनी होगी कहाँ ना कहाँ, तो इसका नींव हमको ही रखना है। ठीक है, और गुरुकुल में मैं प्रॉपर गुरुकुल की बात कर रहा हूँ। सिर्फ नाम रखने से गुरुकुल और उधर चल रहा है मॉडर्न एजुकेशन, कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं हो, कुछ नाम गुरुकुल रखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड है, ये पहला था बुद्धि, सेकेंड है ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञान बोल लो, उसको ज्ञान बोलो, जैसे संस्कृत में बोला जाता है। तो इसका क्या हो, इसमें क्या होता है, विवेक का इसमें इस्तेमाल करना। हमको विवेक की जो शक्ति दी है, इससे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसमें, धर्म अधर्म में, आध्यात्मिक भौतिक में, सत सत्य में, सत असत, इसका, और सत्य और सत को समझना, और सत असत को समझना, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी है हमें कहाँ से आएगी, विवेक से आएगी। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो एबिलिटी है, इसको ही ज्ञान बोला जाता है। यानी नॉलेज जो हम, जो मेमोरी में हमारा इंटेलेक्ट है, उसको राइट तरह से यूज़ करना है, सही दिशा में, जिस चीज़ के लिए हम बने उस चीज़ में यूज़ तो करें। हम बने कुछ और के लिए है। जैसे बंदर पेड़ पे चलने के बगैर पानी में कूदते रहेगा, तो उसको क्या मतलब है, उसके मेमोरी का कुछ मतलब ही नहीं हो, ज्ञान ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं किधर वो किस चीज़ के लिए बना है। तो वैसे ही हमारा हालत होगी, हमको पता ही नहीं हम किस चीज़ के लिए बने, बस हम कर रहे हैं, हर कार्य उल्टा कर रहे हैं।
इंसान के पास इतनी एबिलिटी है कि वो स्वर्ग खुद निर्माण कर सकता है, इसी धरती को स्वर्गमय बना सकता है। क्योंकि हम किसके अंश है? सच्चिदानंद के अंश है। हम है ना, जो रचयिता है, हम रचना के पार्ट नहीं, हम रचयिता के टीम में। तो हमें इतनी शक्ति है कि हम उतना रचना तो कर ही सकते हैं, अपना खुद का शरीर का और अपने आसपास का। तो हम रचयिता हम खुद है, क्योंकि हमारे थ्रू ही परमात्मा करते हैं ना, और कहाँ से करते हैं। तो हम सिर्फ परमार्थी हो जाओ तो हमने काम कर दिया, कार्य कर दिया, स्वर्ग का निर्माण का कार्य चालू कर दिया। उसका मतलब ही ये होता है। तो परमार्थी बनने का कितने फ़ायदे, बहुत फ़ायदे। तो कब वो फ़ायदा दिखेगा? जब हम ज्ञानी होंगे, जब हम विवेक का इस्तेमाल करेंगे। और ये डिस्क्रिमिनेशन हम में, बोलते ना, नॉर्मली आएगा, नेचर हमारा हो जाएगा कि हम धर्म पे चलेंगे तो ऑटोमेटिकली अधर्म पे नहीं चलेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कौन बताएगा? ये हमको विवेक बताएगा, और इसी को ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये हम जैसे बढ़ गया तो हमको पता है क्वालिटी में भी हमको क्या करना है, ये आपको पता है। बुद्धि में क्या करना है? इवेल्युएट करने आना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है। और कई तरह से मालूम पड़ेगा, ज्ञान से मालूम पड़ेगा हमको किस तरह, हमारी बुद्धि को किस तरह वापरना है, किस दिशा में लेके आना है। वो दिशा हमको ज्ञान देगा। और बुद्धि में मेमोरी है, जो आसपास जो हो रहा है, कलयुग में क्या हो रहा है हमको बुद्धि बताएगी, पर हमको क्या करना है वो ज्ञान बताएगा। ठीक है। तो असम मोहम, अभी थर्ड वर्ड है असम मोहम। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, ये साधने के लिए बहुत प्यारा है। इसमें क्या होता है? भ्रम जो भी आता है, जैसे बोलते हैं ना, माया है तो भ्रम है, और माया शक्ति से ही सब कुछ, भौतिक पूरा माया शक्ति से बना है, तो भ्रम तो रहेगा ही। पर ये भ्रम की अनुपस्थिति को देखना, भ्रम के बिगड़ चीज़ को देखना। अभी समझो भ्रम है तो ये दिख रहा है, कोई भ्रम को मैं अनुपस्थित कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा? वो स्थिति को अब साधक अब साधो। भ्रम की अनुपस्थिति कैसी होगी? मन की अनुपस्थिति कैसी होगी? ये अलग अलग अनुपस्थिति है, इसको आप साधो। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। ये एडवांस में हम डेफिनेटली लेंगे, कभी हम एडवांस में जो भी साधक रहेंगे तो मेरे को बताना, हम इस पर एक बहुत अच्छा हम है ना संवाद चलाएंगे इस पर। तो बहुत मनोरंजन, बहुत दिशा देने वाला संवाद होगा। ठीक है, तो ये हो गया भ्रम की अनुपस्थिति, यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी है, क्या करना है, किसी भ्रम में नहीं है हम, किसी बोलते हैं किसी क्या उसको बोल सकते हैं हम, किसी कन्फ्यूजन में नहीं है, या किसी किस्म के डिल्यूजन में नहीं है ना, कोई किसी गलत फैमिली में हम नहीं है। हम क्लियर है, हम क्लैरिटी ऑफ माइंड है हमारे पास, हमको पता है क्या करना है। क्यों? हमको विवेक है, विवेक का हम इस्तेमाल करके हमको डिस्क्रिमिनेशन आता है। तो हमको जैसे लाइन से हम जाएगा, अगर ज्ञान है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड आ गई, तो हम क्या भ्रम की अनुपस्थिति में जा सकते हैं। तो भ्रम नहीं है, खत्म हो, माया शक्ति होगी, पर माया शक्ति की तरह भ्रम परमार्थी को अफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि माया भी परमार्थ के अधीन है। जिधर हम परमार्थी हो गए, माया गायब। फिर हम भ्रम, तो क्या होगा? भ्रम का क्या होगा? माया का क्या होगा? अनुपस्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो हमको क्लियर विजन मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी माइंड की। उसके बाद है क्षमा, फॉरगिवनेस। अभी फॉरगिवनेस जैसा हमने देखा, अभी इसमें हमको जब क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो हमको दिखता है कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ये तो हमको क्या करना है? उसको फॉरगिव करना है। तो कोई गलत कर रहा है तो हमको पता है उसको क्यों कर रहा है, तो उसको ज्ञान ही नहीं है। एक बुद्धिहीन आदमी है, एक ज्ञानहीन आदमी, एक पूरा सम्मोहन में व्यस्त है, पूरा मोह में लुप्त है, वो आदमी से क्या अच्छा चाह सकते हो? बोलो। अभी जैसे मैंने देखा, फर्स्ट बुद्धिहीन, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ज्ञानहीन। असमोहन में तो समोहन मोह में ग्रस्त है, मोह में, पूरा मोह में। ऐसे आदमी तीनों चीज़ में जो खड्डे में है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? तो आप करुणा आना चाहिए कि इनका क्या हो सकता है। और शायद हमको ज्ञान मिल रहा है, उनको शायद ज्ञान मिल भी ना रहा हो, गीता का ज्ञान मिल रहा हो, खुद जा भी नहीं पा रहे हो, आप बताओ तो भी समझ नहीं पाए, उनके भाग्य में ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हमको सिर्फ करुणा लाना है उन पे। तो उनको क्या करना? फॉरगिव करके उनको उनके हाल पे छोड़ देना। तो फॉरगिव करने से सबसे ज़्यादा मंगल किसका होगा? हमारा होगा। हम उनको लेके टेंशन में नहीं आएंगे, तो फॉरगिव करके उनको छोड़ देना। क्योंकि एंड ऑफ द डे सबका देखभाल कौन करेंगे? परमात्मा ही करने वाले। उनका भी देखभाल परमात्मा ही करेगा, उनको पता है। क्योंकि क्या है, वो बहुत बड़े लीलाधर है।
वो सबके कारण था, कॉज ऑफ कॉजेज है ना। तो उन पे छोड़ देना है। हर चीज़ के क्रिएटर, हर चीज़ के रचयिता वही है, हर चीज़। जैसे तेरा 20 क्वालिटीज़ की भी वही है, तो ये 3 चीज़ देना है तो दे देगा ना उनको, ठीक है। तो ये हम क्या करना है, इसलिए फॉरगिव करके हम किस पे दया कर रहे हैं, हम खुद पे दया कर रहे हैं। क्योंकि हम फॉरगिव नहीं करते, हमको घड़ी घड़ी वो याद आते रहेगा कि उसने ऐसा बोला वैसा बोला। तो क्या करना है, फॉरगिव करके खुद पे दया करना है। भाई फॉरगिव करो, ख़त्म करो, तुरंत तुरंत करना है। एक दिन 1 सेकेंड भी रुकना नहीं, तुरंत फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। फॉरगिव करके उसको छोड़ दो, ज्ञान स्वरूप बनकर उनको समझो। नहीं समझते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, आगे बढ़ो। उनके साथ तुम भी मत वो कोई कीचड़ में गिर रहा है तो क्या करना है, हमको हाथ देना है मदद के लिए। और उनके हाथ कीचड़ में उतर के उनको उठा के लेके आओगे तो बहुत, हमारे में इतनी शक्ति है क्या कीचड़ में जाने का निकल पाए, दलदल में जाने का निकल पाए, उतनी शक्ति है नहीं है। तो काय के लिए रिस्क लेने का, वो रिस्क हमको रिस्क लेने के लिए नहीं, ऐसा फालतू रिस्क लेने के लिए हमको एक ही रिस्क लेना है। परमार्थी बनने के लिए हमको हर रिस्क लेना है, बाकी खड्डे में जाने के लिए कोई रिस्क नहीं लेना है। क्या करना है, एक रस्सी डाल के छोड़ देने का, रस्सी पकड़ के आ जा भाई तू, मैं चल, सिंपल। कोई बोलेगा स्वार्थी है, हम स्वार्थी नहीं, हम परमार्थी है ना। स्वार्थी नहीं है ना, हम परिवार्थी है ना परोपकारती है। अब परोपकारती हो तो मैं तेरे पीछे पड़ा होता ना, तेरे साथ मैं भी खड्डे में आया था। परिवार्थी हो तो मैं भी खड्डे में गया होता। पर मैं परिवार्थी नहीं हूँ ना, स्वार्थी हूँ ना परोपकार। मैं कौन हूँ, परमार्थी हूँ। तो हम मदद करेंगे, पर उनका ही जो धार्मिक है उनके हमको मददगार बनना है, अधर्मी लोग के मददगार नहीं बनना, क्योंकि वो निकल के हमको ही पीटेंगे। जैसे निकाले वो हमको धक्का मार दे, खुद निकल ले जाएगा आगे। क्यों, ये हमसे ज़्यादा के पहुँच गया तो, इसका मंगल हो गया तो इसको पहले खड्डे में डालो। बहुत बच के रहना है, अधर्मी लोग के साथ मददगार बिल्कुल नहीं बनना, फिर कोई भी रहे। अधर्मी लोग का मददगार बनना, उनके साथ मिलकर डांस करना, खेलना कूदना। यानी आप खुद गटर में पहुंच गए, फिर गटर में से निकालोगे, बोले मैं क्यों, कैसे गटर में गए, अरे कैसे गटर में गए, तो ना उनके साथ रहोगे तो गटर में ही जाओगे ना, उनके ना नाचो। अभी जैसे गाय और सुअर एक साथ चरते हैं, पर कभी आपने गाय को सुअर की तरह गटर में लूटते हुए देखा है क्या, नहीं ना। वो अपना अपना वो चरती है, डुक्कर अपना कार्य करता है, गाय अपना कार्य करता है, दोनों अपने अपने इस पे व्यस्त है, भले साथ में दिखेंगे। डुक्कर गाय को देख के उसके ऐसे चर रहे, उसके ऐसा कार्य नहीं करता है ना, गाय डुक्कर को देख के उसके ऐसा कार्य करता है। तो हमको समझना है, क्योंकि भ्रम तो है ही ना, माया का तो, माया तो है ही ना, माया तो सबको, माया से माया जीत होना सबके बस की बात थोड़ी ना। उसके लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए, उसको बैठ के समझना चाहिए, साधक बोल के उसको साधना चाहिए। सब मेहनत है ना, जो एफर्ट्स करेगा उसी को मिलेगा। ये ईजी नहीं है, सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राप्ति भी इसी में है ना, ठीक है। तो ये हो गया क्षमा, क्षमा यानी फॉरगिव, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है सत्य। अब इसमें सत्य और सत्य को हमको समझना है। सत्य जो है हमको पता है, सत्य क्या है, टेम्पररी है, पर यहाँ, और सत्य क्या है, जो परमानेंट है। ये दो चीज़ को हमें जान, तो मैं किधर था, जैसा मैं बोला सत्य। अभी सत्य में हमको सत्य और सत्य का फर्क, सत्य है तो सत्य को हमको रखना ही पड़ेगा। सत्य को देखना यानी धर्म पे चलना, और सत्य को देखने से, सत्य यानी मूर्त में अमूर्त को देखना, इतना एक्यूरेट हमको हर जगह। तो ये जब हमको, जब हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक हम क्या हो जाएंगे, परमार्थी हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर सत्य को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा। जिधर हमको वो देखना है किस तरह, अपन किसी का सत्य को तो करना ही पड़ेगा। सत्य को एक बार हम युक्ति से, मैं इसको हम डिटेल में कभी ले गए, और इसको आपको समझना पड़ेगा सत्य और सत्य क्या है। सत्य को हम युक्ति रच सकते हैं, पर सत्य को युक्ति नहीं रचना है, सत्य को तो डिक्लेयर करना ही पड़ता है। अगर हम साधक हैं, हम परमार्थी है, तो उसको बोलने में शर्म किस बात का, कोई शर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर हमको सत्य है, कोई सत्य हमको दिख रहा है, कोई चीज़ हमारे सामने हो रहा है, और हम उसको डायरेक्टली बोल देने पे किसी को दुख हो सकता है, तो हमको युक्ति से उसको पेश किया जा सकता है, पर सत्य को तो रखना पड़ेगा। सत्य को युक्ति चल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ को हमको समझ के वो हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिटेल में हम बाद में लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर जब समझ जाएगा तो बहुत ईजी है, ठीक है।
तो उसके बाद का क्वालिटीज़ है, और ये सब क्वालिटी से हमारा हम जो है, हमारा जो नेचर, हमारा जो प्रवृत्ति, प्रकृति और मनोदशा है, सब उस पर ही निर्भर करता है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है सब। हाँ, आपको दिखेगा इसी से होता है। जब शांत मन से आप देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये अगर मैं ये क्वालिटी को मैं अगर और अच्छा करूँ तो मेरा मनोदशा चेंज हो सकता है, मेरा प्रकृति, मेरा जो नेचर है उसमें चेंजेस आ सकता है, आपको दिखेगा। और फिर क्या है, फिर साधना है, और क्या करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है धम्म। अभी धम्म क्या होता है, हमने देखा धम्म पूरा डिटेल में, मैंने डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, तो मैं जस्ट डिटेल बोलता हूँ। इंद्रियों पे संयम, इंद्रियों पे संयम। ठीक है, इसी पे दमम पे तो पूरा रिलीजन बना हुआ है, हम देखते हैं पूरा रिलीजन इस दम पे बना हुआ, फॉरगिवनेस पे पूरा रिलीजन बना हुआ। अभी क्या बोले, पूरा थीसिस लिखा जा रहा है इस पे, और रिसर्च हो रहा है, फिलॉसफी बुक्स पे बुक्स भर रही है इस पे सब। तो अभी हम देख रहे हैं इस पे, हमारे एक श्लोक में, एक वाक्य में, इंद्रियों पे संयम कैसे करना, उसके टूल्स हमारे योग में पड़े हुए है ना, बहुत से टूल्स है। तो वो सब टूल यूज़ करके हम इस पर संयम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड है समा। अभी समा क्या है, मन पे संयम, मन पे नियंत्रण। मन की अनुपस्थिति, मन क्या है, ध्यान की अनुपस्थिति को ही मन बोलते हैं। पर कभी हम ये हम एडवांस में देखेंगे कि ध्यान की अनुपस्थिति कैसे मन होती है, वो भी हम देख किस तरह, पर ये हमको सब साधना होगा। अभी के लिए हम समझो मन पे नियंत्रण, यानी मन ही हमारा शत्रु बन सकता है, मन ही हमारा मित्र बन सकता है। तो अगर मन ही शत्रु है तो उस पर शत्रु पे हम कहते हैं ध्यान रखते कि नहीं, शत्रु को पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और शत्रु बाहर का शत्रु से ज़्यादा अंदर का शत्रु पे, तो मन तो अंदर बैठा हुआ है, वो मित्र है कि शत्रु है वो कौन देखेगा। तो मन का हमको पता, अगर मन को हमने ऐसे अपने आप में छोड़ दिया तो मन शत्रु भी बन सकता है, उसको काबू में रखा हो तो मित्र। अगर हम मनजीत बन गए तो यही मन मित्र हो गया। वो आपके ऊपर, वो आपको कंडक्ट कर रहा है तो फिर वो शत्रु ही है, फिर वो आपको मदद नहीं कर सकता है, मन से कोई मदद नहीं मिल सकती। मन जीत होकर आप मन पे जीत लिए तो यही मन आपका मित्र हो जाए। ठीक है, तो ये सम है ना, मन पे, मन का संयम, मन का नियंत्रण ये करना। पहले तो नियंत्रण से ही चालू करना, मन जे ओवरनाइट नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे उस पर मन को नियंत्रण में रखे, उस पर संयम भर के। जैसे लगाम नहीं दिखाते, लगाम को पकड़ के रखना पड़ता है, ऐसा मन को लगाम में पकड़ के रखना पड़ता, छोड़ नहीं देना उसको। ठीक है, तो ये हो गया सम। अभी सुखम यानी जॉय यानी सुख। तो ये सुखम भी हमारा क्वालिटी, ये सब इंटरनल क्वालिटी है। तो ये सुखम बोलते हैं ना, बाहर ढूंढते रहते, तो ये श्लोक ने हमें बताते हैं वो भी हमारा इंटरनल क्वालिटी है, वो भी कौन दे रहे, परमात्मा दे दिया। तो जब सुख हमारे इंटर या, तो बाहर हम क्यों ढूंढ रहे हैं, मोबाइल में आज हम पैसा कमाने, पैसे में हम सुख ढूंढ रहे हैं, चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, बाहर तो है ही नहीं। इस श्लोक से हमें पता चल गया सुख किधर, अंदर है, इंटरनल है। तो इंटरनल सुख कैसे होगा, कृतज्ञता। जब आप कोई भी चीज़ को कृतज्ञता व्यक्त करोगे, आप खुश होगे, आप ऑटोमेटिकली आप हैप्पीनेस को फील करोगे, आप सुख को फील करोगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस को आप बहुत इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत आसान है। ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने से आप सुखी हो सकते हो, इतना इजी है सुखी होना। दुखी बोलते हैं ना, सुखी होना बहुत आसान चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। पर हमको सबसे डिफ़िकल्ट आज हम बोलते हैं ना, आसपास सुखी इंसान ढूंढना मुश्किल है बोलते हैं, और सबसे आसान चीज़ वही है। खुशी से रहना आसान है, पर हम कृतज्ञता तो व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड में रहे, तो ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करेंगे तो खुशी में रहना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको साथ के देखो, नहीं मिल रहा तो हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हो गया दुखम क्या है, सॉरो। जैसे ये सब क्वालिटीज हम देख रहे हैं, सब की तो ह्यूमन बॉडी के क्वालिटीज है ना, ये सब ह्यूमन बॉडी के क्वालिटी है ना, भौतिक हो गया है, तो इसमें ड्यूअलिटी रहेगा। आप देख रहे हो, कहते ड्यूअलिटी है ना, सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, तो ये सब होने ही वाला है, क्योंकि सब टेम्प्ररी है। दुख भी, सुख अगर टेम्प्ररी है, भौतिक सुख अगर टेम्प्ररी, तो भौतिक दुख भी टेम्प्ररी है। ऐसा नहीं, लोग क्या दुख को परमानेंट मानते हैं और सुख को
टेम्पररी मानते हैं। अरे दोनों टेम्पररी है, भौतिक दोनों टेम्पररी। आध्यात्मिक आनंद, जो आनंद में कोश का आनंद है वो परमानेंट है, परमानेंट ब्लिस है। उसके अलावा ये जो सुख है ये टेम्पररी है, तो दुख भी उसका टेम्पररी। उसका जो ड्यूअल दूसरा ऑपोजिट क्या है, सौरो या दुख, वो भी क्या है, टेम्पररी है। तो उसमें भी हमको समझना, जब दुख आता है ये भी टेम्पररी है, ये कुछ परमानेंट रहने वाली चीज़ नहीं है, ये भी चला जाएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, तो दिन के बाद रात आता है, तो रात के बाद भी दिन आएगा ना, तो बस उसी तरह सुख दुख आते आते रहते हैं। तो इसमें दोनों में हमको क्या रहना है, समस्थिति में रहना है। ऐसा नहीं कि सुख आया तो ज़्यादा खुश हो गए, कुछ भी बोल दिए, दुख आया तो ज़्यादा दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए, ये दोनों ही गलत है। हमको दोनों में समस्थिति रखना है, क्योंकि दोनों टेम्पररी, हमको पता है ना। जमीन पे रहना उसी को बोलते हैं समस्थिति में रहना, जमीन पे रहना, जमीन पे रहना, हम जमीन पे ही है ना, तो अपन उसका मतलब होता है समस्थिति में, यानी टू बी ऑन। हम रूट्स को अपने जाने हैं, हमको क्या है, हम कौन है, इंसान है, तो इंसान की हमारी ये क्वालिटीज़ को जाने और उसके हिसाब से सब चीज़ में सम रहे, है ना। आगे हमको उसका और क्वालिटीज़ दिखे, उसमें ये क्वालिटी भी एक आएगा। बहुत 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 ज़बरदस्त ये क्वालिटीज़ को समझना है। दोस्त लोग बहुत पावरफुल है, हमको बहुत ज्ञान स्वरूप बनाने में हमको बहुत मदद, हमको एक्चुअली ये साधने में और हमारे में परिवर्तन लाने में ये हमको बहुत मदद कर सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान से एक एक शब्द को सुने और उसको जीवन में उसको यूज़ करें। ये सब चीज़ को ऐसे नहीं कि बस सुने और उसको भूल जाए, इसको तो वो यूज, इसलिए मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस तरह किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा अभावम। अभावम का क्या है, मृत्यु का अनुभव। मृत्यु का अनुभव को क्या बोलते हैं, अभावम। उसके पहले भावम है, सॉरी मैं वो आगे चला गया था। भावम क्या हो गया, बर्थ, यानी अस्तित्व का अनुभव। हम जो अस्तित्व में रहते हैं, हमको क्या लगता है शरीर ही हम है, तो ये अस्तित्व का जो अनुभव है, इसको बर्थ से वो अनुभव हमारा स्टार्ट होता है कि हमारा अस्तित्व हमको कब से जानू होता है, जब से हम बर्थ हुए, है ना। ये मैनिफेस्टेशन हमको उससे जानू होता है, तो उसको बोलते भावम। और उसका हमको उससे आइडेंटिटी मिलती है कि हम ह्यूमन है। और ये आइडेंटिटी मिली तो इसको किस तरह का हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये हमारा बहुत हमारा भाग्य है कि हमें क्या मिला, ह्यूमन बॉडी। पर हम ह्यूमन बॉडी है क्या, हम ह्यूमन बॉडी, हमें ये मिला है, हम इसके चालक हैं। ये आइडेंटिटी को इस तरह में लेना, तो हमारा क्या होगा, ये क्वालिटी को हमने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया। और यही क्वालिटी जो हमको आइडेंटिफिकेशन देती है। अगर हम आइडेंटिफाई खुद को नहीं कर पाए सेपरेट, तो हम जिएंगे कैसे, बहुत डिफिकल्ट है। तो हमको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है, हमको इसको समझते हैं, हम इसको अस्तित्व मानते हैं खुद का। तो इसको हम प्लस में, ये क्वालिटी परमात्मा ने दिया, तो इसको हमको प्लस, तो ये अच्छा ही होगा ना। परमात्मा कुछ भी चीज़ गलत नहीं होता, ये क्वालिटी हमको मिली है, तो इसको हमको क्या करना है, ये बोले गलत है तो बॉडी कॉन्शियस होने की क्वालिटी है, ये बॉडी कॉन्शियस होने की क्वालिटी नहीं है, अस्तित्व, हमको अस्तित्व, हम आइडेंटिफिकेशन, हम जानवर नहीं, हम इंसान है। ये आइडेंटिफिकेशन कितना प्यारा है, हमको विवेक दिया गया है, हमको ये सब क्वालिटी, इसकी जानी होना, इसका इसका अस्तित्व को समझना, खुद के आइडेंटिफिकेशन को समझना, उसके हिसाब से खुद का उद्धार करना, ये क्या गलत है, ये तो विन विन है ना हमारे लिए। तो उसको उस दृष्टिकोण से देखना है, तो क्या होगा, ये क्वालिटी का हमने बेस्ट यूज़ कर दिया, इसका मिसयूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये हमको समझना है। वही अभावम क्या हो गया, वही भावम का ऑपोजिट अभावम, यानी मृत्यु को अनुभव करना। अभी मृत्यु का अनुभव क्या है, इसका भी बेस्ट क्या हो सकता है, इसको बेस्ट तरीके से हम ले सकते हैं क्या, कि ये आने से पहले हमको मालूम है शरीर मिला, भौतिक जो भी चीज़ है वो टेम्पररी है, वो चेंज होते रहता है। तो ये जो भी व्यक्त है अव्यक्त होगा, जो भी अव्यक्त है व्यक्त होगा। तो हमको इस चक्र से निकलना है। अभी हमको चक्र दिख रहा है, ये चक्र से हमको क्या करना है, निकलना है। कैसे निकलने का तरीका हमको गीता में बताया, क्या परमार्थी होना, पूर्ण समर्पित आत्मा होना, परमार्थी होना। तो क्या होगा, हमें स्वयं परमात्मा ऐसे लेके जाएगी। हम आगे के श्लोक में देखा, 9 चैप्टर इतना वंडरफुल था, हमको स्वयं वो लेके जाएगी। हमारे पास जो है शक्ति, उसको और वो संभाल के रखेगा, हमारे पास जो नहीं है वो प्रोवाइड करेगा। पर हम परमार्थी तो हो, पूर्ण समर्पित आत्मा तो बने, तो होने से हमको परमात्मा स्वयं यहाँ से हमारे साथ, हमको साथ आके लेके जाएगी किधर, परम धाम, तो परम सिद्धि। तो ये अभाव हम क्या, ये भी हम, इसको भी हमको क्या लेना है, पॉजिटिवली लेना है। हर चीज़ को हमको
राइट तरीके से लेना, तो यही क्वालिटी हमारे लिए प्लस हो जाएगी, नहीं तो यही क्वालिटी, यही गुण हमको घात करेगा। इससे हमको नॉन एग्जिस्टेंस मिलता है ना, हम एग्जिस्ट अभी कर रहे हैं, हम अव्यक्त है तो अव्यक्त हो गए, व्यक्त यानी क्या हो गया, भाव, हम अव्यक्त क्या है, अभाव। ठीक है, उसके बाद का श्लोक है भय। अभी भय यानी क्या, फियर। अभी फियर किसने दिया, क्वालिटी किसने दिया होता है, परमात्मा ने देते। तो भय का क्वालिटी अच्छा है क्या, परमात्मा कैसे भय का क्वालिटी दे सकते, तो भय अच्छा होता है। अगेन दृष्टिकोण की बात है, अगर हम अंधेरे से डरेंगे नहीं तो हम अंधेरे में भागेंगे तो किधर भी ठोकर आके गिरेंगे ही ना। हमको समझना है भय, अधर्मियों से भय, अधर्मियों के संग में भय, ये होना चाहिए। गलत कार्य, गलत कर्म करने का भय, क्योंकि हमको पता है कर्म, जो हम कर्म करेंगे वो हम, जो हम बोएंगे वही पाएंगे। तो गलत कार्य करने का, कुछ गलत अधर्मिक कार्य करने का, अधर्मी लोग क्या, तो उसका भय होना चाहिए। ये भय से क्या होगा, भय होने से हम क्या करेगा, ऐसे कार्य में हम पड़ेंगे नहीं, ऐसे कार्य से हम दूर रहेंगे। अगर हम निर्भय, भय हमको क्या करती है, हमको बचाती है ऐसे लोगों से। और भय किस बात का होना चाहिए, वो इंसान से नहीं, या वो अधर्मी आदमी से नहीं, क्योंकि हमको ने हम धार्मिक है, धार्मिक लोग पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो परमार्थी लोग बहुत पावरफुल, परमात्मा उनके साथ है ना, उनका बचाव तो परमात्मा का कार्य है। जब हम एक बार परमार्थी होगा तो परमात्मा हमारे थ्रू कार्य कर रही है, तो वो हमको तो बचाएगी ही ना, हमारे लिए हर मंगल ही रहेगा, हमारा कोई अमंगल हो ही नहीं सकता हमारे लिए, भले हम समझ ना सके पर वो मंगल ही है। ठीक है, तो ये क्या, भय क्या है, भय का बेस्ट चीज़ क्या है कि इसको हमको प्लस के लिए, अगर भय है तो हमको कार्य नहीं करना, पर हर चीज़ में डरते रहना वो गलत है। जैसे मृत्यु से डर के हम डर के हमेशा कांपते रहे कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे अभी हर रात को हम अव्यक्त होते हैं, तो अव्यक्त से डरते बैठे तो कैसे चलेगा। अभी अव्यक्त हो गए तभी तो व्यक्त हो गए, नहीं तो अव्यक्त हो गए नहीं तो व्यक्त कहाँ से हो गए। तो अव्यक्त व्यक्त ये भी एक साइकिल है, हम तो अनंत है ना। ये ज्ञान हमको फ्री करता है, ज्ञान हमको भय मुक्त करता है। मैंने भय भय काय के लिए काम कार्य करें, हमको जीवन में इंसान बोल के जीना, एक जीवन को सक्सेसफुली सफर कर, भय का बहुत काम आता है। अंधेरे में हम, जब अंधेरा है तो हमको क्या, हमको मालूम है अंधेरे में हमको कुछ दिखता नहीं तो हमको ठोकर लग सकता है, हमारा तो भय वो काम, वो जो भय है, वो जो प्रपोर्शनेट भय है वो इम्पॉर्टेंट है। उससे हम क्या करेंगे, अंधेरे में भागेंगे नहीं, तो हमको दिख नहीं रहा है। पर तो हमको पता है कि अंधेरा क्या है, प्रकाश का अभाव है, प्रकाश का अनुपस्थिति है अंधेरा है। तो हम प्रकाश जला दो तो अंधेरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उसी तरह हमको क्या करना है, हर चीज वो, जिधर हम रोशनी आ गई उधर प्रकाश, अंधकार नहीं हो सकता है। तो उसी तरह फियर का क्या है, जिधर हम अभय हो गए, भय को हटा दिए, उधर अभय को ला लियो तो भय नहीं हो सकता है। परमार्थी होगा तो भय नहीं होगा, 100% नहीं होगा। पर ये जो भय है इसको हमको यूज़ करने आना चाहिए, डर के बैठ नहीं जाना है, इसको यूज़ करने को सीखना है, ये हमारा मंगल के लिए आया हुआ है। ठीक है, अभी दूसरे उसके बाद है अभय, उसका ही ऑपोजिट, अभय निर्भय जो भी बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि कोई फियरलेस होना। अब फियरलेस होना अच्छा है, एक तरफ बोल रहे फियर का क्वालिटी भी परमात्मा दिया है, निर्भय का क्वालिटी भी परमात्मा ने दी, क्या है, क्योंकि किधर जिधर फियर यूज़ करना तो फियर यूज़ करना है, जिधर निर्भय, दोनों क्वालिटी ज़रूरी है। तभी हमारी मनोदशा अच्छी हो सकता है, हमारा स्वभाव अच्छा हो सकता है, हमारा प्रवृत्ति अच्छा हो सकता है, तो नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब फियर हमको मालूम है किससे लगना चाहिए, और हमको निर्भय भी किससे होना भी पता है, हमको अधर्मी लोग से निर्भय होना, हमको उनसे तो डरना नहीं है। हमको मालूम है हम परमार्थी, हमारा मंगल ही होने वाला, तो उनसे डरना नहीं है, पर हमको सब मिल के रहना है धार्मिक लोगों को, हमको साथ में मिलने का। अगर हम अकेले तो डर हो, पर हम साथ में मिल के रहेंगे तो शक्ति, हम निर्भय हो सकते हैं। ये समझ होनी चाहिए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो हिसाब से हम सब धार्मिक लोग मिल के रहे तो हमारी जो यूनिटी की जो शक्ति है वो हमको क्या दिला सकती है, हमको उसका अंदाज़ा भी नहीं। पर हम एक बार मिले तो सही,
तो एक बार हम मिलके जो कार्य करेंगे तो ये जो शक्ति है ये हमको कहाँ लेके जाएगी। ठीक है, तो निर्भय जो निर्भय है, जो फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम फियर है, तो ये फ्रीडम फ्रॉम फियर कैसे यूनाइटेड से होता है, एक साथ रहने से होता है, धर्म से होता है। हर धार्मिक लोग एक हो जाए तो जो एकता की जो शक्ति है वो हमको निर्भय करता है। ऐसा नहीं बिंदास अंधेरा में बिंदास जाना हो, पागलपन है। जैसे ट्रेन में लटके लोग बिंदास, क्या हो गया, बैड लक हो गया ना, इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने लोग मर गए। जब मालूम है वो एक पर्टिकुलर जगह में एक्सीडेंट जोन है, उसके बावजूद भी उस किस्म का निर्भय होकर घूमना वो घातक है। उस चीज़ का डर होना चाहिए कि भाई जगह एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो वो डर होना चाहिए, तो क्या हम कॉशियसली उधर चलेंगे, तो वो उधर डर फायदा कराएगा। और जिधर निर्भय होना है, अधर्मी लोग से निर्भय होना है, उनको जीतना है। अगर वो वहाँ आड़ा है तो उनको उतार के नीचे रखने आना चाहिए, उनको अपने रास्ते से हटाना आना चाहिए। तो वो फियरलेसनेस हमको हेल्प करे। ठीक है, तो ये हो गया अभय का। अभी दूसरा अहिंसा। अभी देखो अहिंसा, अब इसमें अहिंसा भी क्वालिटी। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब किसी को अननेसेसरीली घात नहीं करना। तो क्या घात करना सही है क्या? अगर सही नहीं होता तो इतने शस्त्र इतने क्यों बनते? हमको खुद को प्रोटेक्शन के लिए हमको लड़ना पड़ता है, धर्म को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है, हमारे परिवार के लिए रक्षा के लिए हमें लड़ना पड़ता है। सनातन धर्म के जो जो फाउंडेशन है, जो स्त्री और बच्चे, उनको प्रोटेक्शन के लिए लड़ना पड़ता है। तो वो जो अहिंसा का मतलब ये नहीं कि डर के बैठ जाना, लड़ना छोड़ देना, वो मतलब नहीं है। अहिंसा का मतलब राइट यूज ऑफ शस्त्र, शस्त्र का राइट यूज। अनवांटेड किसी को मारना नहीं है। धर्म के लिए हम कर सकते हैं, धर्म की स्थापना के लिए हम अहिंसा अगर आड़े आता तो उसको नहीं चलना। ठीक है, तो ये हो गया अहिंसा। अहिंसा को हम कभी डिटेल में लेंगे, अभी के लिए इतना चाह कि क्या क्या हो गया कि ये क्या है, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। वायलेंस को हमको नहीं, नॉन वायलेंस पे चलना है। पर हम पे कोई घात करेगा, सेल्फ डिफेंस में हम शस्त्र उठा सकते हैं। और या तो फिर ऐसे क्षत्रियों का मदद ले सकते हैं, पुलिस का मदद ले सकते हैं, लॉ का मदद ले। हमको चुप बैठना नहीं है, अन्याय के खिलाफ चुप बैठना है बहुत महापाप। तो न्याय के साथ रहना, अन्याय के अगेंस्ट खड़े रहना पड़ेगा। जैसा महाभारत में दो साइड बीत चुके थे ना, तो वैसे ही महाभारत अभी हो चुका है, चालू हो चुका है। हमको अभी धर्म के साइड में आना पड़ेगा, तो धर्म साइड में ही कृष्ण है, तो विजय धर्म की होगी। ठीक है, तो ये हो गया अहिंसा। उसके बाद है समता। अभी इस समता में जो इक्विनिमिटी की बात कर रहा है, यानी क्या होना, इक्विनिमिटी यानी सम्मान में रहना, समान स्थिति में रहना, वो समता है। अभी समता इधर किधर यूज कर सकते हैं हम, यानी स्थिरता को भी आप बोल सकते हैं। जब हम स्थिर रहते हैं एक चीज में तो उसको भी समता बोल सकते हैं। यानी कोई जॉब कोई एक जगह पे है, वो स्थिर है, वो इक्विनिमिटी में जी रहा है, तो उसको रेस्पेक्ट भी है। और परमार्थी होना यानी इक्विनिमिटी हुई, यानी आपके परिवार भी है, परिवार है, आपके परोपकारती लोग हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जाति पाति सब है, सबके साथ आप न्यूट्रल रहो। वो जो न्यूट्रल आपको बताता है कौन है, ये समता वाला गुण बनाता है। ये बहुत पावरफुल गुण है, इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसको साधो कि हम किस तरह न्यूट्रली सबको देख सके, हम भेदभाव नहीं करें, है ना। अपन अधर्मी को हमको मदद नहीं करना। अधर्मी को सिर्फ ज्ञान स्वरूप बन के रास्ता दिखाना, भी दूर से, उनके साथ कीचड़ में उतर के नहीं। ठीक है, तो उसके बाद है तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ये भी एक इम्पोर्टेंट गुण हमें मिला है।
कोई बोलते हैं हम सेटिस्फाई होते ही नहीं, अरे पर ये गुण स्वयं परमात्मा ने दिया हमको, कैसे हम सेटिस्फाई, हम संतुष्ट तो इजीली हो जाते हैं, क्योंकि गुण हमको प्रोवाइड किया गया परमात्मा ने, स्पेशल गुण, 20 गुण में वो भी एक गुण है, सेटिस्फैक्शन, टू बी कंटेंट, ये बहुत ज़रूरी है। सर हम किस चीज में संतुष्ट होते हैं, बात कर रहे हो आप? किस चीज़ में संतुष्ट होते हैं? जैसे अभी हमने परमात्मा, जैसा गीता का ज्ञान हमको मिला तो हमको संतुष्ट होना है, क्योंकि ये इसको अगर हमको मालूम है कि ये ज्ञान हमको परमार्थी बनने के लिए मदद होगा, तो इसमें संतुष्ट होना है। और किसी का नुकसान हो गया, उसको देख के हम संतुष्ट हो गए तो वो गलत है ना, वो धार्मिक कार्य नहीं दी, धार्मिक कार्य में हमको संतुष्ट होना है। किसी का नुकसान होते हुए देख के हम खुश हो गए, बोले हम संतुष्ट है, कंटेनमेंट उसको नहीं बोलते। कंटेनमेंट यानी हमारे पास जो अच्छी चीज़, हमारे जो स्ट्रॉन्ग, जो हमको परमार्थी बनने के लिए जो मदद करने वाले जो गुण है, इस गुण को यूज़ किए, जो 20 गुण हमको परमार्थी के मदद करने वाले, पर इसको हमको सही तरह से यूज़ करने आता है तो हम उसको कंटेंट होना है, नहीं तो हमको कंटेंट नहीं होना है, तब तक हम कंटेंट नहीं हो सकते। हमको परमार्थी बनने तक हम शांत नहीं बैठना चाहिए, हमें अपने अपने कर्म से उसकी तरफ बढ़ते रहना। ये कंटेंट क्या है, अच्छे क्वालिटीज़ के अच्छे गुणों को हम सीख गए तो उस पर कंटेंट हो जाओ कि ये मैं सीख गया, ये परफेक्ट हो गया, तो उसको कंटेंट हो जाओ, तो उसमें और मेहनत नहीं करो, और ज़्यादा खोदने की कोशिश नहीं करो। एक बार परमार्थी बन गया तो हो गया, भरपूर हो गया, बस उसके और उसके डिटेल में नहीं घुसना हो। हम परमार्थी हो गए ना, बस खत्म। ये क्वालिटी हमको परमार्थी के लिए कैसे यूज़ करना मालूम पड़ गया, वो क्वालिटी को हम, वो गुण को हम यूज़ करते हैं, हम परमार्थी बन सकते हैं, हमको पता चल गया, वो उस पर टिके रहो ना, खत्म हो गई बात, तो स्थिर हो जाओ वो चीज़ पे। समझ में आया अनीता? यस सर, हाँ तो थैंक यू। हाँ, उसके बाद है तप। अभी तप को लेके बहुत प्रॉब्लम है, सब तप यानी तपस्या से डरते हैं, क्योंकि तपस्या उनको लगता है बहुत टफ है। अभी हम जो ज्ञान सुन रहे हैं भी किस्म का तप ही है, ये कोई कम है क्या तप से, ये भी तप ही है, तो इसको भी तप बोल के ही लेना है हम। तो अभी कितना इजी हो गया हम एंजॉय, क्योंकि हमको मालूम है इससे प्राप्ति क्या है ना, और हम इंसान का योनि इसलिए मिला कि हमें कर सके। अब तपस्या से डरेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो तपस्या कठिन नहीं है, आसान है, पर हमको हम भौतिक का ही सोचोगे तो ये टफ हो जाएगा, है ना। मूवी छोड़ के आना, मूवी के पीछे हम पागल है, हीरो लोग के पीछे पागल है, तो वो मूवी को छोड़ना, वो हीरो को तो वो टफ है। अब मूवी हम देखते ही नहीं है, हीरो हमको मालूम है हीरो क्या है, वो भौतिक दुनिया के लोग हैं, वो अधर्मी लोग, हमको उनके पीछे नहीं पड़ना है। वो क्या, वो काय के हीरो, ज़ीरो लोग हैं लोग सब। जब एक ज्ञान मिल गया तो उसके पीछे तो उनको उधर किधर आपको फिर तब तो ही ना, मूवी जाता ही नहीं हूँ मैं, तो कौन सा तप है? वो तो मूवी में बैठूंगा तो मेरे लिए कठिन हो जाएगा, तो 3 घंटा निकाल, वो 3 घंटा मेरे लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट रहेगा। तो तप यानी कठिन नहीं है, बस तप कठिन क्यों लगता है, क्योंकि हम आसक्ति में फंसे हुए, ये हीरो हीरोइन की आसक्ति में फंसे, गलत आदतों में फंसे हुए, इसलिए फिर तप लगता है। नहीं तो हम अच्छी चीज़ों में रहेंगे तो तप नहीं है, मनोरंजन का कार्य है, तप थोड़ी ना है, एंटरटेनमेंट है, ये हमारा मनोरंजन है। धार्मिक लोग का मनोरंजन तप है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है तप में, को बैठो उससे ध्यान में बैठना। कोई बोलता है तप है, तप किधर है? ये सबसे बेस्ट अनुभूति है, ठीक है। तो तप इसलिए बोला गया कि हमको तप करना है, अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास करना है, वो तप हो गया निरंतर, ठीक है। तपस्या करना है, सब निरंतर अभ्यास, निरंतर तप, यही हमको परमार्थी बनाए, ठीक है। उसके बाद है यश। अब यश क्या होता है? फेमस होना। अभी फेमस होना किस दिशा में? अच्छी अपने गुणों को लेके फेमस होना, जो गुण हमको परमार्थी बनाते हैं वो गुण को हमको लोगों को बताना है, और उसमें अगर हम फेमस होते हैं वो बेस्ट है, न कि हमारे अवगुण के ऐसे। अवगुण के ऐसे हम फेमस है, किसी को मारा मारी में फेमस है, पूरे कॉलेज में सब हमसे डरते हैं, या हमारे ऑफिस में सब हमसे डरते हैं, तो ये तो कौन सा है फेमस? ये तो गलत है ना। तो इधर कौन से फेमस की बात हो रही है? अच्छे गुणों की, धार्मिक कार्यों में आपने जो अच्छा कार्य करके नाम कमाया, वो नाम की बात हो रही है।
है ना, वो एक अच्छा गुण है, तो उसको हमको यूज़ करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अपयश। अभी अपयश अच्छा होता है क्या, ये हमको सोचना है। अपयश क्या होता है, इनफैनी, यानी फेमस ना होना। तो अपयश भी फेमस है, वो भी अच्छा है कभी। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा कौन सा एग्जाम्पल है, महाभारत से ले लो, कृष्ण से। उनको रणछोड़दार बोलते हैं, रणछोड़दार होना अच्छी बात। रन बीच युद्ध में छोड़ के भागे, बीच युद्ध में वो युद्ध छोड़ के भागे, तो ये इनफैनी हो गया ना, उसको बोझे नहीं तो रणछोड़ है बोल के उनको, मैं पर आज रणछोड़ बोले तो हम कृष्ण को बहुत प्यार से हम उनको संबोधित करते हैं। रणछोड़ कोई अच्छी बात तो ही ना, रन छोड़ के भागना है ना, वो इनफेमस यानी इनफैनी हुआ, अपयश की बात होगी। पर इधर इनका कृष्ण का ये रणछोड़ में भी उनकी गाथा बढ़ी, वो भी फेमस हो गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े अधर्मी का उसने उनका अंत किया। तो उनका अंत ऐसे पॉसिबल ही नहीं था, कोई माइकल उनको नहीं उनका अंत कर सकता था, पर इन्होंने उसी में भी युक्ति रच के उनका अंत किया। तो उन्होंने रणछोड़, रन से भाग के उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा। तो ये इनफैनी भी, जिसके 100 गलती माफ थी वही था ना, कौन सा, उनका ही युद्ध चल रहा था ना, उनका और कृष्ण का होने वाला था। नहीं जिनको वो जो 100 गलती माफ थी वो अलग है, और ये दुर्योधन, उनका नाम क्या है जो 100 गलती माफ थी, अगस्त, वो पी से कुछ नाम था ना उसका। हाँ, पर ये जो थे जिनको अगस्त, तो इनको अमर का, इनको कोई मार नहीं सकता था, इतना उनको ये वर मिला था। तो उनको एक ही तरीका था कि वो जो एक मुनि थे बहुत बड़े, उनके दृष्टि से उनको इतना बड़ा वरदान था कि उनको उठा दो नींद में, तो उनका इतना तप इकट्ठा हो गया था उनके आंखों में कि उनको जो पहले को जो जिसको भी देखे थे वो भस्म हो जाएगा, और उनके सामने इनको खड़ा कर दिया। और इसको लगा वो कृष्ण भाग के इधर चुप के बैठा है गुफा के अंदर और सो रहा है, सोने की एक्टिंग कर रहा है। तो वो लात मार के उनको उठाते हैं, किसको, ऋषि को, मुनि को, आके इतने बड़े तपस्वी को। उसको मालूम ही था उसके हाथ से क्या हो गया, और वो जो देखते उसकी दृष्टि से भस्म हो जाते। इतना बड़ा अमर हूँ कर रहा था, एक तप का देखो, तप का आपको ताकत भी इसमें शक्ति भी मालूम पड़ जाएगी। वो तप की शक्ति से उन्होंने इतना बड़ा धर्म की स्थापना के लिए मदद कर दी कृष्ण, यानी कृष्ण के मददगार बन गए होता। वही तो तपस्वी का कमाल है, वो कृष्ण के मददगार बन गए। तो उनके धर्म की स्थापना में उन्होंने, अगर वो रहता तो धर्म की स्थापना कठिन थी। तो सोचो ये तप, तो इसमें अपयश का भी फायदा होता है, यानी जैसे कृष्ण ने किया, तो वैसे हमको अपयश को नहीं देखना है, हमको धर्म पे फोकस रखना है। तो अपयश का भी हम फायदा, वो गुण का भी हम उसको गुणों में परिवर्तित करते हैं, अवगुण को भी गुण में परिवर्तित करते हैं। अगर धर्म के लिए, तो वो क्या हो गया, गुण हो गया। जैसे आज भी रणछोड़ बोल के गाना बनाए कृष्ण के लिए, और सब हम खुशी खुशी गाते हैं। अभी वो क्या, वो भी फेम का कारण बन गया, सोचो। तो वैसे भी हम कर सकते हैं, जो भी धर्म के लिए वो क्या है, बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद है, हाँ ये कंप्लीट हो गया इधर। और ये सब क्वालिटी परमात्मा बोल रहे हैं मुझसे ही मिला है ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, और स्पेशल क्वालिटीज़ दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ हम समाप्त करते हैं 4 और 5 को। तो कल हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे 5 को। ठीक है, तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। कोई क्वेश्चन है? तो मुझे, हाँ बोलो ना कोमल। सर ये है कि हमें तभी मन में ऐसा ख्याल से आते हैं, क्या क्या, फिर भी तभी अच्छा, तभी मन में ऐसा ख्याल से आता है, कैसा ख्याल, तभी अच्छा आता है, तभी बुरा आता है। क्योंकि मन दोनों तरफ बचता है ना, दो तरफ का तबला रहता है ना, वो आपको अच्छा ही बोलेगा बुरा ही, तो इसलिए तो मन को काबू में, इसलिए मन जीत होना ज़रूरी है। मन आपको दोनों बोलेगा आइसक्रीम खाओ, फिर बोलेगा आइसक्रीम मत खाओ। पहले बोलेगा, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे नहीं कमगा, अगर आपको घर पे मना के आपको बीमारी हो रही है, आपको आइसक्रीम नहीं चलता है, आपको मालूम है अच्छी चीज़ नहीं है खाना, तो मन आपको बोलेगा खाओ। फिर आप खाने के बाद बोलेगा, बोले क्यों खाया है,
अभी तबीयत देखो, तबीयत तुम्हारा ही खराब होने वाला है, क्यों खाया है? नहीं खाता तो क्या फर्क पड़ता है ना, दोनों तरफ बजेगा। इसलिए हमको केयरफुल रहना है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि उसको हमने ऐसा ट्रेन किया है। और मन को हम जितना लूज छोड़ेंगे ना, उतना खतरनाक बढ़ेगा। उसको काबू में रखना है। काबू में रखिए तो उससे ऐसा कोई दोस्त नहीं है। अगर उसको छोड़ दिए थे खुले मैदान में तो वो हमारा बर्बाद कर देगा। तो वो भागता ही था, वो तो भागते रहता है, ये भी करे वो भी करे, आपको नचाते रहेगा। वो स्टेबल नहीं रहता, उसको काबू में रखना पड़ता है, मन जीत होना पड़ता है। ठीक है, मन तो बोलेगा ही, तो मन का सुनना ही नहीं है। मन के लिए दुकान बंद कर दो ना, अच्छा बुरा कुछ भी उसका सुनना नहीं है। विवेक से कार्य लेना है, विवेक का काम को, विवेक काम का है। इसमें क्वालिटी से विवेक आया ना। मन को क्या बोला? मन को हमको क्या करना है? मन के लिए क्या आया था? क्या आया था? सम, यानी मन को नियंत्रण करना। ये हमारी क्वालिटी हमको परमात्मा ने दी है, हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये प्रमाण है एक श्लोक। तो हमको मन जीत बनना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? हाँ सर, एक में से अनिता को बोला, शिशुपाल नाम था उसका। हाँ, शिशुपाल। शिशुपाल जिसको सौ माफ थी ना, वो शिशुपाल था। और वो कृष्ण के रिलेटिव ही थे। ठीक है, उनको 100 गलती माफ थी। और उनकी माँ ने ये लिया था ना। माँ ने वर मांग के लिया, क्योंकि उसको पता चल गया था कृष्ण के हाथ ही मरने वाले हैं। तो उनको बोला था कि भाई मुझे वर तो 100 गलती माफ का वर कृष्ण ने उनकी माता को दिए थे। ठीक है, ओके। चलो और कोई क्वेश्चन नहीं ना, तो कौन कीर्तन करेगा आज? नीलम मैम कर रही है। हाँ, नीलम मैम कर रहे हो आप? नहीं है लगता। चलो, कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। हाँ चलो। ऑनलाइन आ गई नीला मैम। अरे आ गए नीलम मैम। तो नीलम मैम कर रहे हो आप? करो। और साई बाबा की जय। और साई राम। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा कर। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। बाबा मेरी रक्षा करना। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा, ओ शिरडी के साईं। अब तो दर्शन दे दो बाबा, ओ शिरडी के साईं। ओ शिरडी के साईं, ओ शिरडी के साईं। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। बच्चों की कर देखभाल, साईं बच्चों का कर ख्याल। बच्चों की कर देखभाल, साईं बच्चों का कर ख्याल। बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साईं दीन दयाल। बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साईं दीन दयाल। तू साईं दीन दयाल, तू साईं दीन दयाल। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। बाबा मेरी रक्षा करना। मैं तो हूँ मजबूर साईं, अब तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर साईं, अब तेरी क्या मजबूरी। हाथ पकड़ लो शरण ले लो, कर दो आशा पूरी। हाथ पकड़ लो शरण ले लो, कर दो आशा पूरी। साईं कर दो आशा पूरी, साईं कर दो आशा पूरी। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। बाबा
मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। हालत मेरी देख देख कर हंसने लगा जमाना, हालत मेरी देख देख कर हंसने लगा जमाना। लाखों करोड़ों हाथों वाले मेरी लाज बचाना, लाखों करोड़ों हाथों वाले मेरी लाज बचाना। तू मेरी लाज बचाना साईं, मेरी लाज बचाना। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना। हाय मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा, मुझसा कोई पापी तेरे दर पे न आया होगा। और जो आया होगा साईं लौटाया ना होगा, और जो आया होगा साईं लौटाया ना होगा, साईं लौटाया न होगा, साईं लौटाया न होगा। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। ओम साई राम। थैंक यू। हाँ, नीलम मैडम ने आपने बहुत अच्छा गाया, पर हमको एक चीज़ याद रखना है, माता पिता गुरुदेवम, और उसके हाँ ऊपर आते हैं परमात्मा, है ना। गुरु का हाँ काम है मार्गदर्शन करना, हाँ गुरु हमको खुद की रक्षा करना सिखाते हैं, बराबर। तो वो हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? वो हमको मार्गदर्शन करेंगे, वो हमको उस लायक बनाते हैं कि हम खुद की रक्षा कर सकें, है ना। तो हमको क्या करना है, गुरु से इस मार्गदर्शन लेना है, और हमको चलना तो हमें ही पड़ेगा, गुरु हमको चला नहीं सकते, हमारा रास्ता वो अपना रास्ते में चलेंगे, वो अपना कर्म पे ध्यान देंगे, हमको हमारे कर्म पे ध्यान देना है। वो हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर हमारा रास्ता को प्रज्वलित नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ परमात्मा, हमको एक एक कदम आगे बढ़ना है। माता पिता गुरु देवम, फिर बाद में परमार्थ, है ना। हाँ तो ये हमेशा गुरु हाँ में भी परमार्थी को देखो आप, उनके अंदर भी सब कुछ, सब में परमार्थ है ना, सब कुछ हाँ उनके अधीन है, तो उनके भी हाँ अंदर, मूर्त के अंदर परमात्मा को देखना जरूरी है, तब आपको रक्षा मिलेगी, तब आपको हाथ का उनका मदद आपको मिलेगा, अपन कर्म पे, हमारे कर्म पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि गुरु हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमको ताकतवर बनाते हैं, तो उनका मार्गदर्शन हमको कबूल करना है, उनको रेस्पेक्ट देते हुए हमको उनका रेस्पेक्ट रखना है, कि उनको, वो हमको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, हमको गाइड ही करेंगे, पर चलना तो हमको पड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी कौन महामंत्र कौन बोलेगा? आप ही बोलोगे मैडम? अच्छा से। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।
कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। चलो कल फिर 9 बजे मिलेंगे। आज का दिन है ना, सबका मंगल हो, हाँ, शिवरात्रि, सबका कल्याण हो। कल शुभ फिर 9 रात्रि। बजे मिलेंगे। राधे राधे। गुड नाइट। शुभ रात्रि। राधे राधे।